सर बुला लीजिए सर, बुला लीजिए सर सर। बुला लीजिए सर, आराम से सर बुला लीजिए सर, मिला लीजिए सर। हमने कहा कि हाँ सर, हमने आरसीपी बाबू लाल का पट्टा पहनाई देते, आज सदस्यता दिलवा देते। बैठे 3 बार साहब बोले हैं कि ठीक है बुलाओ उसको, लेकिन वो जैसा वो ललन सराफ भाई आई संजय भैया, ये दोनों जैसा कंट्रोवर्सी कर दिए कि से कमेटी से तय करेगा ना सर, ये बात बोले। अब आ गए, देखते ही पूछे रे आरसीपी बाबू आप आ गए, आपको फ़ोन ही लगाने वाले थे। तो कि हाँ ये भी बात हुआ, 2-4 वार्तालाप हुआ जो भी, कि हाँ अरे हम तो आप फ़ोन नहीं करना चाह रहे थे, हम खुदे आ गए हैं, आओ वार्तालाप हुआ। और वहाँ अभी हम लोग गए तो एग्रेसिव हम लोग कि ना आजे पट्टा पहना दीजिए सर, आजे पहना दीजिए। तो कुछ कंट्रोवर्सी हुआ मतलब कार्यकर्ता तो एक अलगे रोष में रहता है। हम लोग के था कि ना भाई जब है है तो आज पहना दीजिए, कौन ही कहे गुनाह किए हुए कि न जरूर हमने की ज़रूरत है, आज पहना दीजिए इनको पट्टा। साहब 2-3 बार कहबो किए कि रे तो बुलाओ उसको, बैठा हुआ बुलाओ। जैसे मान लिया आरसीपी बाबू एक हस्ती न है, उनके पीछे में हम शिकायत कर दे सकते हैं, वो शिकायत कर दे सकते हैं जो उनके अंदर काम किए हैं ललन सराफ बाबू। तो सामने तो इतना तो नहीं चलता कि से चाहे हम लोग भी थे तो अगर सामने तो ज़बरदस्ती उनको बैठाते, डांटे भी हम लोग के सामने नीतीश बाबू भी डांटे। अब तू कौन तय करे वाला हो कि कैबिनेट करते ही तू ही कब थी हो कमेटी हो तू। कार में हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। क्या होगा आरसीपी सिंह का, जेडीयू में आएंगे या इसी तरीके से उनको तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। खैर बड़ी डेवलपमेंट हुई कि वो नीतीश कुमार से जो है वो मिल लेते। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पुनपुन से ही जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह को जेडीयू में लाने की जो पूरी मुहिम है, पूरा जो रणनीति है, पूरा जो खाका है, अंजनी सिन्हा ही जो है वो तय कर रहे हैं, और लगभग तय कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस टीम का सक्रिय हिस्सा है जो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की री एंट्री जो है वो जेडीयू में हो जाए। कल जब मुलाकात हो रही थी तो अंजनी सिन्हा भी थे, और 3-4 दफ़ा जो है ये लगातार मिले भी हैं। बीते मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर 3-4 बार ये नीतीश कुमार से मिले भी हैं, और हर बार मिलकर कहते थे आरसीपी सिंह को जो है वो पार्टी में लेकर आ जाइए। इस वक्त इनके साथ बातचीत करने इसलिए हम बैठे हुए हैं क्योंकि देखिए कल हुआ क्या था एक्चुअल में। कई तरह की बातें हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि कल जो है नीतीश कुमार ने जो है वो भाव नहीं दिया, कुछ कह रहे हैं कि भाव दिया। हुआ क्या था एक्चुअल में, ये विजुअल्स में दिख भी रहे हैं कि बैठे हुए हैं। तो अंजनी सिन्हा जी आपका स्वागत है। आपकी मुहिम लगता है कितने 5-6 महीने वाला मुहिम, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रहा है लगता है ना। सबसे पहले तो देवांश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, इस मुहिम में आपने भी बहुत साथ दिया है हम लोग का। कल का जो मामला है तो परसों हमसे मतलब मोटा मोटी करीब दोपहर को हुआ बात, एक माध्यम से आरसीपी बाबू की मिलना चाह रहे हैं, वो जाने के लिए तैयार है मिलने के लिए। तो मैंने परसों शाम को फ़ोन किया था से अपने साहब के यहाँ जो हरेंद्र भाई हैं उनको फ़ोन किया कि भैया से आरसीपी बाबू हम लोग के साथ हम लोग भी आ रहे हैं, आरसीपी बाबू भी आ रहे हैं, से आरसीपी बाबू का आना है, स्वागत उनको बढ़िया से आप वहाँ कीजिएगा 7 नंबर में। तो उन्होंने ठीक है, हम कह रहे कि आप साहब से राय ले लीजिएगा, राय लेने के बाद हमको बता दीजिएगा। तो बताया 5 मिनट के बाद कि ठीक है आप आ जाइए। तो उसके बाद हम लोग सवेरे 8 बजे हम उनको बोले थे कि भैया हम 8 बजे आ जाएंगे। हम उनको टाइम नहीं लिए थे कि फलना टाइम तू दा, हम बोले उनको हरेंद्र भैया के कि भैया हम 8 बजे के आसपास हम लोग आ जाएंगे, पुनपुन के लोग भी रहेंगे, ऐसे कुछ और रहेंगे आरसीपी बाबू के साथ है। तो हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो हम लोग तो उधर पुनपुन से आए थे, फिर इधर से आए आरसीपी बाबू, और उसके बाद हम लोग का एंट्री हो गया। आरसीपी बाबू की गाड़ी अंदर गई तो उसके बाद वो हरेंद्र भैया लोग अपना वो जो एक बड़ा हॉल है उस चैम्बर में बैठा है, और मात्र 2-3 मिनट के बाद साहब आ गए, उस रूम में आ गए। साहब आ गए, देखते ही पूछे रे आरसीपी बाबू आप आ गए, आपको फ़ोन ही लगाने वाले थे। तो कि हाँ ये भी बात हुआ, 2-4 वार्तालाप हुआ जो भी, कि हाँ अरे हम तो आप फ़ोन नहीं करना चाह रहे थे, हम खुदे आ गए हैं, आओ वार्तालाप हुआ। फिर वहाँ एक सेकंड पहले आप बताइएगा आगे का मतलब कि आरसीपी सिंह टाइम लेकर गए थे मिलने के लिए ऐसा, लेकिन कई जगह पर यह है कि वो विपिन जी जो हैं वो रहुई वाले वो लेके चले गए, अचानक नीतीश के सामने आगे प्रकट हो गया अचानक। देखिए मतलब आज तक हम ऐसा तो झूठ होता है कि मतलब किसी का जान बचाने के लिए झूठ बोला जाता है। हम कभी राजनीति किए हैं मतलब मुँह छाँट के किए हैं, मुँह टाइट कर किए हैं, मतलब न विपिन बाबू टाइम लिए हैं, न कोई टाइम आरसीपी बाबू टाइम लिए हैं। हमको हुआ, हमारा एक मतलब हमारे दोस्त भाई था, वो कहा कि से भैया से आरसीपी बाबू मिलल चाहते थे।
तो हमने परसों हरेंद्र भैया के फ़ोन लगाया कि भैया आरसीपी बाबू भैया रहेंगे, हम लोग भी पुन से रहेंगे, तो हम लोग कल आ रहे हैं। टाइम नहीं लिया कि आप टाइम दीजिए। हमने हरेंद्र भैया कहा कि हम लोग भैया आ रहे हैं परसों जी, मतलब परसों बोले कि कल हम लोग आ रहे हैं, 8 बजे आ जाएंगे हम लोग, आरसीपी बाबू रहेंगे। बोला कि हम भैया साहब से ऐसा एक बार बात कर लीजिएगा, तो कहा कि ठीक है हम बात करके बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए आप लोग। हम लोग कल गए 8 बजे। नीतीश को पता था कि आरसीपी जी, सिंह जी, आ जी। रहे हैं, अप्रूवल था, तभी आप लोग आपका देवांश भाई हरेंद्र भैया को बता दिया था। कहे कि देखिए बहुत दिन कुछ लोग कह रहे थे कि गुस्सा हो जाते हैं चाहे क्या हो जाते हैं, इस कंट्रोवर्सी न हो, तो इसलिए मैंने हरेंद्र भैया को बोला कि साहब आप एक मतलब सूचना भी दे दीजिएगा कि आरसीपी बाबू आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत हमको रिकॉल किया कि नहीं से हाँ वो आप आ जाइए 8 बजे। हमने उनसे ही टाइम नहीं लिया था कितने बजे आप टाइम दीजिएगा। हमने कहा कि भैया हम लोग कल आ रहे हैं 8 बजे, आप सूचना खाली दे के हमको बताइए, बता दे। अच्छा, जैसे ही आरसीपी सिंह को देखते हैं तो क्या कहते हैं? वो मुस्कुरा के बात किए। देखते ही जो मतलब इधर से इधर दक्षिण से गेट है, वो दक्षिण तरफ गेट है, वहाँ उधर से घुसे थे। इस सामने आरसीपी बाबू थे बैठे हुए, इधर बिपिन जी खड़ा थे, पीछे हम थे। तो घुसते ही आरसीपी बाबू पर उनका नज़र पड़ गया था। मतलब ये नहीं कि इधर से उस रूम का गेट है दक्षिण साइड से है, और आरसीपी बाबू सामने बैठे थे। घुसते ही सामने उन पर नज़र पड़ आ रहे हम तो आपको फ़ोन लगाने वाले थे। तो बोले कि हम तो अरे फ़ोन लगाते हम सर आ ही गए हैं आप। और कुछ बात हुआ जो रहस्य है तो वो चलेगा आपके आगे जब मतलब आओ आगे बढ़ेगा तो सब बात निकला कि आप बताएंगे भाई कि सही सही क्या बात हुआ था। सब पॉजिटिव बात हुआ था, कोई निगेटिव बात नहीं हुआ था। साहब खुश हो। वहाँ से भेंट करला के बाद बोले सर, लेकिन देखिए बीच में देखिए कहाँ कंट्रोवर्सी हो गया। वहाँ से जैसे वहाँ से बोल के कहे कि ठीक हम आप लोग से आके आपसे बैठ के बात करते हैं आरसीपी बाबू से। इस रूम से मोटा मोटी 20 फीट के दूरी पर दो जो हॉल है, बगल में हॉल है, वो जहाँ पर हम लोग थे, करीब 100 के संख्या में हम लोग थे। तो वहाँ तो जैसे यहाँ से जो मैसेज था वहाँ जा नहीं रहा था, तो यहाँ से भेंट करके चले गए। और वहाँ भी हम लोग गए तो एग्रेसिव हम लोग कि ना आजे पट्टा पहना दीजिए सर, आजे पहना दीजिए। तो कुछ कंट्रोवर्सी हुआ मतलब कार्यकर्ता तो एक अलग रोष में रहता है। हम लोग के था कि ना भाई जब है है तो आज पहना दीजिए, कौन ही गुनाह किए हुए कि न जरूर हमने की ज़रूरत है, आज पहना दीजिए इनको पट्टा। साहब 2-3 बार कहबो किए कि रे तो बुलाओ उसको, बैठा हुआ बुलाओ। नीति आरसीपी बाबू ये थी में रह गए कि से हमको तो बोले कि उधर से आके भेंट करला के बाद से फिर आवेंगे यहाँ रूंगा में। तो वो कन्फ्यूजन में हो गया कल। हालांकि हाथ से अगर मतलब इस तरह का होता है एकदम एग्जैक्ट माइंड नहीं चल रहा था, एग्जैक्ट माइंड नहीं चल रहा था। लेकिन हम लोग आरसीपी बाबू एकदम निश्चिंत थे। लेकिन हमने के था कि आज हमने कार्यकर्ता के था कि आज आरसीपी बाबू के सदस्यता दिलवा देना है। हम लोग अपना पट्टा उट्टा लेके गए थे, भी पैकेट में लेके भी गए थे, पट्टा लेके गए थे। बजाबते सब लोग पट्टा ले ही के गए थे। अगर मतलब अगर अक्षमात उनका साथे साथे हम होता कि नहीं कहते साहब ना कि से हम आवेंगे फिर, तब हम नहीं कहते कि चलिए सर पीछे पीछे आपो चलिए। किसी ने अड़ंगा डाल दिया, पट्टे जब लेके गए थे सब तैयारी था, तब क्यों नहीं पहने? नहीं, उसके बाद उनका बोली नहीं चलता। जो अरंगा लगाए थे ललन सराफ बाबू, तो उनका बोली नहीं चलता ना। फिर जब सामने आ जाते पीछे पीछे आरसीपी बाबू भी पीछे पीछे अगर हॉल में आ जाते ना, तो फिर तो वहाँ पट्टा पहन लेते। तब वो ललन सराफ बाबू का कहाँ औकात था कि वो कहते कि कैबिनेट चाहे कमेटी तय करेगा, उनको नहीं चलता फिर वहाँ मतलब उनको भाव बोलिए नहीं निकलता। जैसे मान लिया आरसीपी बाबू एक हस्ती न है, उनके पीछे में हम शिकायत कर दे सकते हैं, वो शिकायत कर दे सकते हैं जे उनके अंदर काम किए हैं ललन सराफ बाबू। तो सामने तो इतना तो नहीं चलता कि चाहे हम लोग भी थे तो अगर सामने तो ज़बरदस्ती उनको बैठाते, डांटे भी हम लोग के सामने नीतीश बाबू भी डांटे। अब तू कौन तय करे वाला हो कि कैबिनेट करते, तू ही कब थी हो कमेटी हो तू कि कमेटी तय करते। इसे भी बात हम कि साहब भैया हैं तो पहना दिया जाए, यही सब चला। तो कुछ कन्फ्यूजन जैसा इधर उधर होता ना कि छितरा आधा बारात इधर छितरा गया, आधा बारात इधर छितरा गया वाला में हो गया। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के एकदम था कि कल आरसीपी बाबू के सदस्यता दिलवा ही देते। हमने रसीद भी रखा था, लेकिन कन्फ्यूजन हो गया। पीछे पीछे अगर आरसीपी बाबू साहब नहीं कहते आरसीपी बाबू कि आप बैठिए से हम उधर से मिल के आ रहे हैं, ये बात नहीं होती तो आरसीपी बाबू बैठते भी नहीं। उनको हमने लेके चलता हॉल में कि चलिए सर, सब तो उधरे बैठे रहते हैं तो इधर तो अकेले कोई करवा, साथे साथे लेके चलते। लेकिन साहब बोल दिए कि आप बैठिए हम उधर से भेंट करके आ रहे हैं, और उसके बाद फिर पीछे से लोग निकाल दिया। कुछ वो कन्फ्यूजन में रह गए। तो अब क्या, अब तो ठीक है जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या, अब कैसे ज्वाइनिंग होगी आगे?
भैया आपको बताया था ना, एक दिन आओ आप हमसे बच्चे के परीक्षा दिलवा के आ रहे थे, उस दिन भी हमको कहे कि ये हम रगड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, पुन पुन के हम लोग हैं, छोड़ेंगे नहीं। साहब से मिलवा दिए ना, खुश होके अगर आपको कोई अगर होंगे अंदर मतलब आपके अथी में कि खुश होके बोले हैं कि क्या बोले हैं, तो हम कह रहे हैं तो हो सकता है कि हम झूठ, आपको लगता हो कि झूठ बोले। हमने ये खबर भी चलाई, भरोसा है ना भरोसा वही कर रहे हैं कि आप जो अगर कह रहे हैं वो सही है। मतलब अगर दुखी होके बोलते हैं, अंदर आके घुसते ही फिर सब पुन पुन वाला के देख ले, अरे आज इतना मानी सब आप लोग आए हुए हैं, ये बात भी बोले हैं, अरे इतना सब लोग आज आप आए हुए हैं, ताकि हम लोग कहेंगे हाँ सर हमने RCP बाबूलाल के आज पट्टा पहनाई देते हैं सर, ये भी बात चला है। मतलब हॉल में घुसते ही बोल रहे हैं साहब, हमने के देखते ही अरे इतना सब लोग आज आप लोग आए हुए हैं, हमने कहा कि हाँ सर हमने RCP बाबूलाल के आज पट्टा पहनाई देते, आज सदस्यता दिलवा देते। बैठे 3 बार साहब बोले हैं कि ठीक है बुलाओ उसको, लेकिन वो जैसा वो ललन सराफ भाई आई संजय भैया ये दोनों जैसा कंट्रोवर्सी कर दिए कि से कमेटी से तय करेगा ना सर, ये बात बोले। तो आगे का कुछ प्लान बनाया कि अब बनाइएगा? तब देखिए प्लान तो ऐसा नहीं ना है कि वो दूसरा जगह से गए हैं, चाहे दुश्मन है हमारा, वैसा करके भैया बहुत न गए हैं, वैसा करके भैया बहुत गए हैं, आए भी हैं ना। ऐसा थोड़े कि इनकरा पटिया में करल काम नहीं है कि इनकरा एकदम दूसरा आदमी है, पटिया में करल है तभी ना हमने कार्यकर्ता ये चीज़ कर रहे हैं। इनका निगेटिव काम करल होता तो हमने कहा ला कहते हैं, जो हमने 35 साल से जुड़ल हैं तो इनका ला कहा ला कह रहे हैं। हमारा कोई लगाव नहीं है, पार्टी के लिए आ जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। हम एको दिन हम RCP बाबू के जैसे पुन पुन के नहीं देखिएगा कोई कि RCP बाबू गेल है कि भैया से हमारा नौकरी बेटा के दे दे, चाहे कोई पैरवी कर दे, कभी नहीं देखिएगा। हमको भी नहीं देखिएगा कि जो मेरा मकसद था पूरा हो जाएगा, तो हम कभी नहीं देखिएगा कि RCP बाबू भी गेल है कि हमारा भैया फलना काम है सर, फलना काम, ये सब काम भी नहीं है। लेकिन हम लोग के नीतीश बाबू के सिपाही हैं पुराना, उनका मकसद पर चलना है और जिंदा रखना है। तब चलिए इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने विस्तार से बताया कि एक्चुअल में जब RCP सिंह नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे तो हुआ क्या था। देखिए ये अंजनी सिन्हा है, पुनपुन से हैं, करीब 3 दशकों से जो है वो जदयू में है, जदयू नहीं तो उससे पहले समता पार्टी, और ये थोड़े से जो है वो हाँ जनता दल से हैं और थोड़े से ठीक से चल नहीं पाते हैं। पैर में इनकी गोली लगी थी 1992 में और ना ठीक है आज गोलियां लगल का आज गमछिया लेके आवे किया आज, तो कहिए तो पेंटो खोल के दिखाते हैं कि कहाँ लगा है सर। लोग के लगता हुआ कि सब पुन के झूठ बोल गया था आपको। अरे इलेक्शन भैया होता है पहले के इलेक्शन दूसरा तरह का होता था। आज के इलेक्शन में कोई नहीं चाहता कि तकरार करना चाहता है बूथ पर, कोई नहीं अपना गया वोट लेके चला आया। पहले हम लोग टिकल रहते थे शाम तक लेके 90% है तो 5% आप देंगे, 95% वोट देंगे, एक छोड़ेंगे नहीं, 98% वोट देंगे, लड़के हमने वोट देते थे। पहले वाला इलेक्शन दूसरा था, अब इलेक्शन दूसरा है। तो किसके लिए गोली आपको पैर में लगी? अब किसके लिए? अपना संगठन, अपना दल के लिए, अपने नेता के लिए लड़े थे। और किसके लिए? उस समय कौन नेता था? हमारा नेता यहाँ नीतीश कुमार थे। जैसे जनता दल उस समय था भैया, तो जनता दल में लालू यादव भी थे, रामविलास भी थे, सब थे जनता दल में। लेकिन हमनी के नेता नीतीश बाबू थे। नीतीश बाबू हम लोग के क्षेत्र से लड़ते थे, 12 लोकसभा क्षेत्र से 89 से लड़ते आ रहे हैं। नीतीश के लिए चुनाव में पैर में गोली खाने वाले शख्स ने कल जो है वो RCP सिंह को मिलवा दिया नीतीश कुमार से, पट्टा पहनते रह गए। अब इनकी जो है रणनीति आने वाले दिन में दोबारा मुलाकात करवाई जाए और इस बार चूक नहीं होनी चाहिए, ये रणनीति आप बनाएंगे? अब चूक होबे नहीं करेगा। हाँ। अब जो होगा ना देवांशु भाई से पक्का होगा, जहिया होगा सब पक्का हो जाएगा। अब जहिया होगा सो पक्का होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।